कि उस समय की बात है जब भगवान शिव के पास कोई वाहन ना था। उन्हें पैदल जंगल पर्वत की यात्रा करनी पड़ती थी कि एक दिन माँ पार्वती उनसे बोली, आप तो संसार के स्वामी है, क्या आपको पैदल यात्रा करना शोभा देता है? शिवजी हंसकर बोले, देवी हम तो रमता जोगी हैं, हमें वाहन से क्या लेना देना, भला साधु भी कभी सवारी करते हैं। पार्वती ने आंखों में आंसू भरकर कहा, जब आप शरीर पर भस्म लगाकर बालों की जटा बनाकर नंगे पांव कांटों भरे पथ पर चलते हैं तो मुझे बहुत दुख होता है। शिवजी ने उन्हें बार बार समझाया परंतु अजीब प्रहरी रही बिना किसी सुविधा के जंगल में रहना पार्वती को स्वीकार था, परंतु शिवजी के लिए सवारी चाहती थी कि अब भोले भंडारी चिंतित हुए, भला वाहन किसे बनाएं। उन्होंने देवताओं को बुलावा भेजा कि नारद मुनि ने सभी देवी देवताओं तक उनका संदेश पहुंचा दिया। अब सभी देवता घबरा गए कि उन्होंने सोचा कहीं हमारे वाहन न ले कि सभी कोई न कोई बहाना बनाकर अपने अपने महलों में बैठे रहे। यहाँ पार्वती उदास थी। शिवजी ने देखा कि कोई देवता नहीं पहुंचा है। उन्होंने एक पुकार लगाई। कुछ जंगल के सभी जंगली जानवर आ पहुंचे थे कि शिवजी ने उनसे कहा, तुम्हारी माँ पार्वती चाहती है कि मेरे पास कोई वाहन होना चाहिए। हाँ बोलो कौन बनेगा मेरा? वहाँ है कि सभी जानवर खुशी से झूम उठे थे। और फिर एक छोटा सा खरगोश आर्यभट्टा, उसने कहा, भगवान मुझे अपना वाहन बना ले, मैं बहुत मुलायम हो। जिसे देख सभी जानवर हंस पड़े। फिर शेर गरजकर बोला, मूर्ख खरगोश, मेरे हो तेरी जुर्रत कैसे हुई सामने आकर बोलने की? फिर बेचारा खरगोश चुपचाप कोने में बैठकर गाजर खाने लगाओ को फिर से हाथ जोड़कर बोला, प्रभु मैं जंगल का राजा हूँ, शक्ति में मेरा कोई सामना नहीं कर सकता, मुझे अपनी सवारी बना ले। उसके बाद समाप्त होने से पहले हाथी बीच में बोल पड़ा। हाथी बोला, मेरे अलावा और कोई इस काम के लिए ठीक नहीं है, पर वह मैं गर्मी के मौसम में अपनी सूंड में पानी भरकर महादेव को नाला का या फिर क्या जंगली सुअर भी किसी से कम था। वह भी अपनी थूथनी लाते हुए कहने लगा, शिवजी मुझे सवारी बना लो, मैं साफ सुथरे रहने की कोशिश करूंगा। ककरो अपने शरीर की चर्चा करने लगा तो फिर कस्तूरी हिरण ने नाक पर हाथ रखकर कहा, अच्छा ठीक, इतनी बदबू आ रही है, चल भाग यहाँ से, मेरी पीठ पर तो शिवजी सवारी करेंगे। मैं इसी तरह सभी जानवर अपना अपना दावा जताने लगे थे। शिवजी ने सभी को शांत कराया और बोले, कुछ ही दिनों बाद मैं सब जानवरों से एक चीज मांगूंगा, यह जो मुझे बहला देगा वही मेरा वही होगा। नंदी बैल भी वहीं खड़ा था कि उस दिन के बाद से वह छिप छिप कर शिव पार्वती की बातें सुनने लगा, घंटों भूख प्यास की परवाह किए बिना पक्षपात। तथा कि एक दिन उसे पता चल गया कि शिवजी बरसात के मौसम में सूखी लकड़ियों की मांग करेंगे हैं, तो उसने पहले ही सारी तैयारी कर ली। फिर कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आया, सारा जंगल पानी से भर गया था। ऐसे में शिवजी ने सूखी लकड़ियों की मांग की तो सभी जानवर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। फिर नंदी बैल गया और बहुत सी लकड़ियों के गट्ठर ले आया। तो फिर भगवान शिव यह देखकर बहुत ही खुश हुए हैं। वे मन ही मन जानते थे कि नंदी मिलने उनकी बातें सुनी है, फिर भी उन्होंने गंदी बलों को अपना वाहन चुन लिया। इस प्रकार नंदी बैल भगवान शिव के सवारी बने और फिर सारे जानवर उनकी और माँ पार्वती की जय जयकार करते लौट गए। संगीत है तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।